नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, आज भी भारत में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी जड़ें गांवों में, लेकिन नई पीढ़ी पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस की तलाश में शहरों की ओर निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ शहरों की जिंदगी और परिवार के जद्दोजहद के चलते अक्सर बेटा या उसके बच्चे काफी लंबे समय तक गाँव नहीं जा पाते। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो जाती या फिर परिवार को अचानक पैतृक जमीन की जरूरत पड़ती, तब सामने खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या पोते को अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? और अगर दादा या चाचा हिस्सा देने से इनकार कर दें तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है? दोस्तों, आज इसी मसले को गहराई से समझेंगे, एक एक बारीकी के साथ। दोस्तों, कई बार हमने ये देखा है कि जब कोई परिवार शहर जाकर अपना जीवन जीता है और बाद में गाँव लौटता है, तो गांव लौटते ही रिश्तेदारों की बेरुखी, गालियां और तुम्हारा क्या हक है जैसे ताने सुनने को मिलते हैं। कई बार तो पोता डर, शर्म और रिश्तों के तनाव के चलते अपने हक की आवाज उठाना भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि हर कोई अपने अधिकार को ठीक से समझे, क्योंकि कानून के हिसाब से पोते का हक जन्म से सुरक्षित है। आज ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि वो संपत्ति पैतृक है या फिर स्वमर्जित। सबसे पहले बात करते हैं पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये वो जमीन या फिर संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चली आ रही है। ऐसी संपत्ति में पोते को जन्म से ही अधिकार मिलता है, चाहे पिता जीवित हो या फिर ना हो। दादा, पिता और पोता तीनों के समान अधिकार होते हैं। दोस्तों, पोता दादा और पिता के रहते भी अपना हिस्सा मांग सकता है। अब बात करते हैं स्वमर्जित प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दादा ने नौकरी, व्यापार या फिर अपनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई है, खुद अर्जित संपत्ति पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत होती है। ऐसी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार पूर्ण है। वो चाहें तो किसी और को दान दे दें और किसी के नाम लिख दें, या फिर चाहें तो जीवन भर अपने पास रखें। पोते का इस पर सीधा कानूनी अधिकार नहीं होता जब तक दादा स्वयं उसकी कोई वसीयत न बना ले। चलिए अब जानते हैं कि अगर दादा बिना वसीयत गुजर जाएं तो क्या होगा। मान लीजिए दादा ने खुद अर्जित संपत्ति बनाई लेकिन वसीयत नहीं लिखी, तो फिर ऐसे केस में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नियम लागू होंगे। उस वक्त पर प्रॉपर्टी का बंटवारा इस क्रम में किया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता दादी को, इनके बाद सभी बेटे और बेटियों को, और अगर पिता जीवित न हो तो पोते को अपने पिता का हिस्सा खुद ब खुद मिल जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि पिता की जगह पोता उत्तराधिकार बन जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि यदि पिता जीवित हों तो भी क्या पोता दावा कर सकता है? कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति में पोते को जन्म से ही अधिकार होता है, तो पिता दादा दोनों जीवित हों तो भी पोता अपना हिस्सा मांग सकता है। याद रखिए कि ये केवल पैतृक संपत्ति पर लागू होता है। दादा की खुद बनाई प्रॉपर्टी पर पिता और पोते दोनों का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। चलिए अब जानते हैं कि यदि पोता अपना दावा करना चाहता है तो उसके पास क्या रास्ते हैं। अगर परिवार में विवाद है और चाचा और दादा हिस्सा देने से इनकार करते हैं तो पोते के पास ये ऑप्शन है। सबसे पहले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, रिकॉर्ड्स, वसीयत, खसरा खतौनी, जमीन के पटवारी रिकॉर्ड्स पास। पहले परिवार में बैठकर समाधान निकालने की कोशिश की जाए। रिश्तेदार, पंचायत, स्थानीय मध्यस्थों की सहायता लें। अगर फिर भी हल ना निकले तो विल कोर्ट में पार्टीशन सूट यानी कि बंटवारा मुकदमा दायर करें। एक अच्छा वकील करें और धैर्य रखें। यकीन रखिए कि संपत्ति विवाद समय जरूर लेते हैं, लेकिन कानून आपके साथ है। दोस्तों, कई मामलों में अक्सर युवा डर के मारे अपने हिस्से का हक मांगने से पीछे हट जाते हैं, मगर कानून साफ कहता है कि पैतृक संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उसे पाने का पूरा हकदार है। तो अगर आप दावा करना चाहते हैं तो याद रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सही रास्ता अपनाएं और अपने अधिकार का दावा जरूर करें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।